हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेकर आया हूँ। ये मेरा टेंस का आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पहचान रिकॉग्नाइजेशन होती है वो इस टेंस का यूज वैसे एक्शंस के लिए होंगे जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। एक शाब्दिक अर्थ में आप लोगों को समझा दूँ। कहने का मतलब कि जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होते थे वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। बस केवल इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें टाइम को भी शो करता है। ठीक है, इसमें भी कोई काम जारी रहता है। ठीक है, और वो एक निश्चित समय इसमें दे देता है, इसलिए इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब देखिए इसके जो रूल्स होते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट शैल या विल, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ पे इसमें ऐड कर लीजिएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम ही रहेगा। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल या शैल या विल के बाद नॉट की यूज होता है। फिर हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर आप लोगों को समझा दिया हूँ। सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए, फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस शैल या विल का यूज पहले करेंगे, सब्जेक्ट फिर हैव या बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर विथ टाइम विथ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सेंटेंस को, इस टेंस को और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए पूरा करते हैं। देखिए गाइस, ये एग्जांपल है। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। देखिए इसमें कंटिन्यू की भी बात किया है, टाइम भी दिया है। अगर टाइम नहीं दिया होता तो ये किस में चला जाता है, केवल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चला जाता है। देखिए टाइम शो करने की वजह से ये किस में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पहले सब्जेक्ट पकड़िए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है। तो देखिए कैसे बनता है। द फादर विल हैव बीन, पढ़ना रीड, आईएनजी लगा देंगे, वर्ब को फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, अब सिंस या फॉर तो 10 मिनट से, तो 10 मिनट से जो ये है ये आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर 10 मिनट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना बिजनेस अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँगा। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, शुरू करना ये वर्ब हो जाएगा, अपना बिजनेस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो देखिए आई के साथ शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस। अब देखिए यहाँ टाइम दिया अक्टूबर से, तो ये निश्चित टाइम है, तो सिंस अक्टूबर। ठीक है, आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस अक्टूबर। अगर ये इसी को अगर निगेटिव बनाना होता तो आई शैल के बाद नॉट लगाते, उसके बाद हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस अक्टूबर। ठीक है, अब मैं थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। माली 7 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, ये निगेटिव आ गया आपका। माली को हम लोग क्या बोलते हैं, द गार्डनर। द गार्डनर, इसके साथ विल निगेटिव है तो विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन। वर्ब पानी देना वाटरिंग हो जाएगा, वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए टाइम को शो किया 7 बजे से, ये फिक्स टाइम बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस निश्चित समय 7 o'clock। ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग किसकी सहायता से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। तो सब्जेक्ट क्या है, लोग, तो पहले लिखेंगे विल पीपल हैव बीन, विल पीपल हैव बीन, टहलना, वॉकिंग इन द पार्क, पार्क। अब टाइम सुबह से, ये भी निश्चित समय है, तो इसके साथ सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ गाइस। प्रश्नवाचक वर्ड पहले आया था, इसलिए हमने विल, फिर सब्जेक्ट पीपल, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब, फिर इन द पार्क ऑब्जेक्ट, फिर ये फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, शाम से आसमान में सितारे क्यों चमक रहे हैं। तो ये सितारे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, चमकना वर्ब हो जाएगा, आसमान में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टाइम। प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में है, तो वाई विल द स्टार्स हैव बीन शाइनिंग। शाइनिंग यह हो गया, इन द स्काई ऑब्जेक्ट हो गया। अब टाइम हमको लिखना है, शाम से, ये भी निश्चित समय है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस इवनिंग। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।